बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में लसूड़े के अचार की रेसिपी बहुत ही आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूंगी। इस तरीके से आप लसूड़े का अचार बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का अचार बनेगा और काफ़ी अरसे तक आप इसको प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं। बहुत ही खट्टा और मज़े का बनेगा, किसी किस्म के इसके ऊपर बल भी नहीं आएंगे, इसकी असल शक्ल भी बरकरार रहेगी। चलिए आए मेरे साथ अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो लसूड़े लिए हैं तो इस तरह इनको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसकी जो मोटी टहनियाँ वो काटेंगे। छोटी टहनियों को साथ ही रहने देंगे और इनके कैप भी साथ रहने देंगे। ये आपने नहीं उतारनी। अगर आप इसकी कैप जो है वो उतार देंगे तो इसका अचार अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर पानी चला जाएगा। तो पानी 6 से 7 गिलास लिया है तो इसको बॉयल आ जाएगा। इसमें हल्दी का 1 टीस्पून डाल देंगे। और अब जो डंडियाँ थोड़ी सी उतार दी हैं, कुछ साथ लगी हुई हैं लसूड़ों के और साथ कैप भी लगा हुआ है, तो कैप के साथ ही हम पानी के अंदर डालेंगे। अगर कैप उतार देंगे तो लसूड़े के अंदर पानी चला जाएगा और फिर अचार के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह गर्म पानी में डाल देंगे। इसको 2 से 3 बॉयल आ जाए। जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा आपने इसको सॉफ्ट नहीं करना, और चेक करें, आपको महसूस होगा कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो चुका है। 2 से 3 बॉयल आ जाएँ तो आपने लसूड़े सारे निकाल लेने, किसी छाननी में निकाल दें, क्योंकि जब ये गर्म होते हैं तो अपनी ये हीट से भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो सारे निकालने के बाद जब इसके अंदर से पानी निकल जाएगा तो एक कपड़े पे इसको फैला देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। अच्छी तरह इनको खुश कर देंगे, फैला देंगे और कैप भी सारे उतार देंगे। 1 से 2 घंटे इसको फैलाकर चादर के ऊपर किसी पंखे के नीचे रख देंगे। तो कैप उतार देंगे और उतारने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए हवा में इसको छोड़ देंगे। थोड़ी सी जो लेस है वो भी ड्राई हो जाए, लेस नहीं होनी चाहिए, पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। 2 घंटे के लिए हमने इसको पंखे के नीचे फैलाकर रख दिया था, बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। ये जो इसके कैप उतरे हैं इनको ज़ाया कर देंगे। अगर आप ये पहले उतार देते कैप तो पानी में डालते तो लसूड़े के सुराख के अंदर से पानी चला जाना था। तब एक पैन लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून सौंफ डाल दी है और हल्की फ्लेम पे रखा है। 1 टेबलस्पून अब इसमें ज़ीरा डाल दिया है। काली मिर्च 1 टेबलस्पून। हल्की फ्लेम पे इसको करना है, बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं भूनना। 1 मिनट भून लेंगे। वैसे मैंने मसाले जो हैं साफ़ करने के बाद धूप अच्छी तरह लगवाई हुई है। भूनने का मकसद ये होता है कि अगर इनमें थोड़ी बहुत नमी है तो वो खुश्क हो जाए। मेथी दाना 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे। इसको भी हल्का सा भून लेंगे और अब इसमें राई 2 टेबलस्पून वो शामिल कर देंगे। कलवंजी 1 टेबलस्पून। कुछ मसाले हम पीस लेंगे, कलवंजी को नहीं पीसेंगे। बाकी जो मसाले हैं उनको हम पीस लेंगे। अब इसमें बाकी के जो मसाले हैं, राई उसको भी पीस के डाल देंगे और कलवंजी को भी डाल देंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। बस हल्का सा फ्राई पैन जो है वो गर्म है तो उसमें जो कुटे हुए मसाले भी डाल दिए हैं और ये जो राई है इसको भी थोड़ा सा मोटा मोटा सा इसको भी कूट लेंगे, तो वो भी शामिल इसमें कर देते हैं। फ्लेम ऑफ है, ये वैसे ही इस पे मैंने रखा हुआ है। पैन गरम है और मसाले जो पहले भी धूप में खुश्क हैं और थोड़े से इसको हमने हल्की फ्लेम पे भी कर लिया है। तो एक बर्तन लेंगे, सिल्वर का बर्तन नहीं लेना, स्टील का बर्तन आपने लेना है। तो इसमें 2 कप कच्ची कानी का तेल जो होता है वो डालेंगे। सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको कच्ची कानी का पंजाबी में कहते हैं, तो वो वाला तेल इस्तेमाल करूँगी। तो पहले तेल को अच्छी तरह, सरसों के तेल को गर्म कर लेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसका टेम्परेचर हल्का गर्म छोड़ दिया है। अब ये ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का सा गर्म है। पहले इसको गर्म कर लिया था, फ्लेम ऑफ़ कर दिया, अभी हल्का गर्म है। तो अब इसमें मसाले डाल देंगे। पिसे हुए मसाले भी हैं, कलवंजी को हमने नहीं पीसा, बाकी जो मसाले हैं उनको पीस लिया। तो उनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हल्का सा गर्म जो ऑयल है उसमें मसाले इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हल्दी 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे।
सुर्ख मिर्च 1 टेबलस्पून, वो भी शामिल कर देंगे। कश्मीरी मिर्च 2 टेबलस्पून, इससे कलर बड़ा खूबसूरत आता है और वैसे भी अचार खूबसूरत नज़र आता है अगर कश्मीरी मिर्च आप उसमें शामिल कर दें तो। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नमक 4 टेबलस्पून, नमक इसलिए ज़्यादा डाल रहे हैं कि नमक से अचार ख़राब नहीं होता। अगर आप नमक कम डालेंगे तो अचार ख़राब हो जाता है। ऑयल और नमक में आपने कंजूसी नहीं करनी। सरसों को ऑयल भी आपने खुले हाथ से डालना है कि अचार उसमें डिप होना चाहिए। सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अब इसमें लसूड़े शामिल कर देंगे। सारे इसमें लसूड़े शामिल कर देंगे। लसूड़े जो हैं बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, इनमें किसी किस्म की नमी नहीं है। पंखे के नीचे इसको रखा था जिसकी वजह से ये ड्राई हो चुके हैं। अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे। ऑयल जो है वो हल्का सा गर्म है, बिल्कुल हल्का सा। इसमें आमचूर डाल देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके ऊपर कोई मलमल का कपड़ा लें तो वो इसके ऊपर बांध दें। इसको 2 से 3 दिन के लिए रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। 2-3 दिन के लिए इसको मैं कमरे में ही रखूँगी, धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। किचन में भी पड़ा रहेगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और इसके अंदर सारे मसालों का फ्लेवर आ जाएगा। 2 दिन हो चुके हैं। ये देखिए इस शक्ल में ये अचार आ चुका है। इसको मज़ीद खट्टा करना चाहते हैं आप तो इसमें आप कोई भी आपके पास पुराना अचार पड़ा हुआ है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसको आपको दिखाने के लिए एक खुले शीशे के बर्तन में डाल रही हूँ। स्टील का बर्तन यूज़ करें, शीशे का बर्तन यूज़ करें। लोहे का और सिल्वर का बर्तन आपने इस्तेमाल नहीं करना। जब भी अचार आपने रखना है तो आप जार में डाल के, शीशे के जार में डाल कर रखें और जार को अच्छी तरह स्टरलाइज़ करें, खुश करें, पानी नहीं होना चाहिए, उसमें डाल के रखें। अब मेरे पास पुराना अचार पड़ा हुआ था आम का, तो वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि लसूड़ों का अचार जो है वो खट्टा भी हो जाए और इसका टेस्ट बेहतरीन सा हो जाए। क्योंकि लसूड़े का अचार मुख्तलिफ अचारों में शामिल करके इस्तेमाल किया जाता है और लसूड़े के तो फ़ायदे भी बहुत हैं। इसका अचार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसको बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। इसका सालन भी बनाया जाता है और अचार भी बनाया जाता है क्योंकि शुगर के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए लसूड़ा बेहतरीन है। लसूड़े में कार्बोहाइड्रेट भी है, ज़िंक भी है, मैग्नीशियम भी है जो ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस तरह हमने इसमें आम का अचार भी मिक्स कर दिया है ताकि लसूड़े का अचार जो है वो खट्टा हो जाए। तो जब भी आपने इसको रखना हो तो आप इसको इतना ऑयल डाल के रखें कि सारा जो अचार है उसके ऊपर ऑयल ऊपर होना चाहिए और अचार नीचे डिप होना चाहिए। अचार नीचे छुप जाए, ऊपर ऑयल हो, तो काफ़ी सालों तक आपका अचार ख़राब नहीं होगा। 2-3 साल तक आप उसको रख सकते हैं, उसी तरह अचार रहेगा। और बेहतरीन अचार का रिज़ल्ट आप चाहते हैं तो आप इसको जार में रखें और 2 हफ़्ते के बाद आप उसको इस्तेमाल करें। जब भी आप जार में डालें तो ऊपर ऑयल होना चाहिए। तो जब इसका आप इस्तेमाल करेंगे, मुंह में डालेंगे तो लसूड़ा डालते सार ही मुंह में घुल जाएगा, खट्टा होगा, मज़ेदार होगा, सारे मसालों का उसमें फ्लेवर होगा। और गर्मियों में तो वैसे ही अचार बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब इस तरह मैंने जार को स्टरलाइज़ भी कर लिया था, खुश्क है, पानी नहीं होना चाहिए, आपके हाथ पे भी पानी नहीं लगा होना चाहिए। जिस बर्तन में आपने डाला है वो भी खुश्क होना चाहिए। एक कतरा भी पानी चला जाएगा तो अचार के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह मैंने अच्छी तरह ऊपर भी ऑयल डाल दिया है। जब इसको मैं बंद करूँगी मज़ीद थोड़ा सा ऑयल डाल के तो ढक्कन लगा कर इसको रख दूँगी। तो 1-2 हफ़्ते के बाद मुकम्मल तौर पर ये अचार सॉफ़्ट भी हो जाएगा, मज़े का हो जाएगा। आप अचार बनाएं और डार्स किचन को सब्सक्राइब करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।